हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ओके भाई, मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज करे कि यार ये लास्ट के 15 दिन में रिवीजन करनी कैसे है, कि ना आउटपुट नहीं निकल रहा, एंजाइटी खाई जा रही है, डर लग रहा है पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा, भूलते जा रहे हैं हम चीज़ें सारी। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, एक ये 5 मिनट की वीडियो लेके आया हूँ कि भाई तुम्हें रिवीजन रिवीजन के दौरान कैसे करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, राइट, ताकि तुम्हारा टाइम कम से कम बचे। ओके, तो आओ शुरू करते हैं। टनननना। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, लास्ट के बचे हैं 15 दिन, सिर्फ 15 दिन बचे हैं हमारे पास, और हमें रिवीजन की टिप्स चाहिए। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, बहुत छोटी छोटी वीडियो रहेगी, स्मॉल स्मॉल वीडियोस, एग्जाम सपोर्ट वीडियोस हैं, दैट्स इट, ठीक है। जो तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें फोकस ऑन हाईलाइटिंग द ट्रिकीएस्ट पार्ट। बताता हूँ क्यों। भाई, जब 1.5 दिन की टाइम आता है ना, तब पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन रखो कि एक ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे उस 1.5 दिन में, ठीक है, उसको सेलेक्ट सोल्ड करके रख दो। और प्लीज 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 कंसीडर दिस रिवीजन एज अ लास्ट रिवीजन, बस भाई। अगर आप, क्योंकि किताब उठाने का मौका ना भी मिले कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करना है उस 1.5 दिन के लिए, तुम वो रखना है वहां पे कि हाँ भाई, जिसके अंदर मेजर पोर्शन कवर हो रहा हो, और बाकी जितने बच्चे क्वेश्चंस हैं उन सबके तुम ट्रिकीएस्ट पार्ट को हाईलाइट कर लो, ताकि जिसको तुम देख सको बस एक बार ही, दैट्स इट, कि उसको देखा, काम खत्म हो गया, बाकी फ्लो पूरा एक चल रहा है अपना, ठीक है। तो जो ट्रिकीएस्ट पार्ट है उसको हाईलाइट करना, और दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, किसी के लिए कोई पार्ट ट्रिकी होता है, किसी के लिए कोई पार्ट ट्रिकी होता है। तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि यार हाँ ये पार्ट ट्रिकी है, ये पार्ट ट्रिकी है, ऐसा नहीं। जिसके लिए जो पार्ट ट्रिकी है, जहां वो फंस गया, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, तुम वहां फंस गए, तो उस पार्ट को हाईलाइट कर रख लो भाई, ये ध्यान रखना भी क्वेश्चन आएगा। अब जब तुम रिवीजन करने बैठोगे उस 1.5 दिन में, तो तुम वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम आंसर सॉल्व नहीं करोगे उसका बैठ के, तुम उसका सिंपल 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 क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ भाई इसमें तथा तथा ये था, इसका ये स्टेप था, जहाँ मैं कंफ्यूज होता हूँ, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। देन कम द थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन में क्या होगा भाई, तुम्हें जो है, जो पॉइंटर्स है ना, देखो देखो तुम्हें साफ बताता हूँ यार, थ्योरी सब्जेक्ट में ना आईसीए का फेवरेट है जितने बुलेट पॉइंट्स वाले को आंसर्स हैं, तुम्हें वो पॉइंटर्स को ध्यान रखना है, पॉइंटर्स वाले क्वेश्चंस को हाईलाइट करो सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स कह रहा हूं मैं सिर्फ, मैं पूरे पूरे आंसर्स नहीं कह रहा, जो हेडिंग्स है उनको रिकॉल करो, डेली रिकॉल करना, रिवाइज नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखो, ध्यान सुनो, रिवाइज नहीं करना, रिकॉल करने की कोशिश करना कि यार हाँ उसकी हेडिंग में ये था, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, कि एक हेडिंग है जी, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है, तो तुम्हें उसकी हेडिंग्स रिकॉल करनी है, दैट्स इट। एक सिंपल सा तुम्हें एक इंडेक्स बनाना है, ठीक है, ये तुम्हारा होगा पर्सनलाइज इंडेक्स, जिसके अंदर तुम जो है, जो तुम्हारे मेजर एसेज है, टॉपिक्स हैं, उनके क्या करोगे, हेडर्स लिख दोगे, ठीक है। ओके, तुमने उसके सिर्फ हेडर्स लिख दिए, ठीक है। देन कम्स द रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। अब इस रिवीजन में तुमने क्या करना है, ये तुम्हारे सामने सिर्फ इंडेक्स होगा, तुम्हें हेडिंग्स याद नहीं करनी ऑब्वियसली, तुम्हारे पास ये होंगे। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंटर्स है तुम्हें रिकॉल करने की कोशिश करनी है, तुम्हें जितना जितना रिकॉल होते जाएंगे उतना बढ़िया। पहले दिमाग को जोर डालना है कि वो सोच, कि इमेजिन करो कि हर बार क्या तुम रिवाइज हो तो बुक खोल के रिवाइज कर रहे हो बैठ के, बेकार है वो। अब दिमाग को आदत डालो भाई, बिना बुक के दिमाग चला, समझ गया। तो इसको भाई तुम्हें ऐसे टक 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 टिक 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 करना है, लिखने पे अब टाइम फोकस, टाइम नहीं गंवाना। अब तुम्हें सिर्फ रिकॉलिंग 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 रिकॉलिंग, गेम यहाँ चेंज होगी तुम्हारी, तो तुम्हारा माइंड भी उस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, समझ रहे हो। जब एग्जाम बैठो तब देखो टक लिख दिया भाई, ये हेडर सेट। देखो मैं बताता हूँ, मैं मेरे जो ऑल्टर पेपर था ना, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बताता हूँ तुमको, मैंने ना ऐसी हेडर्स की प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है। हेडर्स की प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ, जब क्वेश्चन आया ना, मैंने सबसे पहले सारी हेडिंग्स लिख दी कि ले भाई ये इसके अंदर मुझे पता 3 लाइन लिख पाऊंगा, 4 लाइन लिख पाऊंगा, 5 लाइन लिख पाऊंगा, जितने भी लिख पाऊंगा, सबके अपने अपने अपना अपना बेंच मार्क है भाई, ठीक है। और ये वर्क करती है, जेन्युइनली वर्क करती है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को ध्यान रखना, रिवीजन टिप्स है, प्लीज़ लेते जाओ। ओके, एंड डू फॉलो, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, और वीडियोस आने वाली हैं, पूरा एग्जाम सपोर्ट तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, ठीक है। और प्लीज़ दिमाग में रखना, लास्ट रिवीजन है तो भाई फोड़ दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।